आज बुद्ध पूर्णिमा है। हम सभी ने यजन किया। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई बात, उनसे जुड़े हुए प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। मैंने विपश्यना की है। बात महात्मा बुद्ध जब इधर बलि प्रथा शुरू हो गई, वैसे बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म कहा जाता है, अनिश्वरवादी धर्म कहा जाता है। वो परमात्मा को नहीं स्वीकार करते हैं, सिर्फ आत्मा को स्वीकार करते हैं। ये तो उन्होंने माना कि हमने इतने बार जन्म लिए कि हमारे कंकाल इकट्ठे किए जाएं तो हिमालय बन जाए। इतनी बार हमने मरे हैं, या हमने अपने परिजनों के लिए जो मरे हैं उनके लिए आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो सागर बन जाए। तो जन्म मरण को स्वीकार करते हैं, ये मध्य नास्तिक में आते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस समय जो बताया था, मुख्य बात उन्होंने कही थी कि सनातन धर्म की बात तो करते हैं। उस समय के लोग ऐसे नहीं थे। महाभारत काल के बाद व्यवस्था जब छिन्न भिन्न हो गई तो कुछ लोग ऐसे नहीं थे जो उसको समझ सकते। तो उन्होंने कहा सीधी सी बात है, सीधी सीधी बात समझाई। अब मैं उस पर आ रहा हूँ। विपश्यना ध्यान किया, वहाँ पंचशील का सिद्धांत है। हमारी इस ध्यान की पद्धति में महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। उसमें शील समाधि प्रज्ञा है। प्रज्ञा बोलते हैं बोलचाल भाषा में, लेकिन प्रज्ञा शील समाधि प्रज्ञा है। यहाँ पर हम क्रमशः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगान, हम 5 यम नियम अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमाः महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ये पहले हुए। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा पशु बलि की जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, तो वहाँ पर अहिंसा परमो धर्मा, महावीर भगवान बुद्ध दोनों समकालीन हैं। तो ये वहाँ पर आए, इसको निकल के आए। तो लोगों का ये तो वेदों में ऐसा है। उस समय के जो जिनको ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, उन्होंने ऐसा कह दिया कि तो ऐसा वर्णन है उसमें। ऐसा वर्णन नहीं था। आल्भन ने स्पर्श करने को उन्होंने बल माना, अपने मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना अलग अलग ढंग से अपने अपने अर्थ किए, उसका परिणाम तो ये है। तो उसमें उन्होंने, उसमें पाली भाषा थी, पाली भाषा में उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे सारा सब, जितना भी साहित्य है त्रिपिटक से लेकर के सारा सब पाली भाषा में मिलता है। तो विपश्यना ध्यान मैंने किया है। 11 दिन के कपिल मौन रह करके मोदी जी जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के नेचुरोपैथिक गुरु जी थे, उनके साथ में खूब किया बैठ करके। तो विपश्यना का मतलब है विशेषकर देखना। विपश्यना पाली भाषा का शब्द है विपश्यति, पश्यति, विपश्यत से हो गया अंदर देखना। अपने जो कुछ है 3.5 हाथ की काया में है उसको देख लो। ये महात्मा बुद्ध ने इस सबको बताया। बाद में वहाँ पर गोयनका जी आए, म्यांमार से बर्मा से, बड़ी कहानी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर उन्होंने उसको विपश्यना को सिखाया। कैसे आए कैसे आएगा उसको मुझे उसका मालूम है। तो विपश्यना ध्यान मैंने किया है। बात ये कह रहा हूँ कि जब महात्मा बुद्ध एक बार अपने बिहार कर रहे थे, जगह जगह बिहार तो इसी नाम ही पड़ गया, बिहार नाम इसलिए पड़ा। तो भिक्षुओं को जब शिक्षा, अपने शिष्यों को शिक्षा दे चुके, शिक्षा उनकी पूर्ण हो चुकी भिक्षुओं की, तब उनको एकत्रित किया एक दिन और कहा कि संघ के प्रचार के लिए कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगा। तो सबने अपने अपने स्थान चुन लिए। एक आनंद, उनका जो प्रिय शिष्य था वो बिल्कुल पूर्ण हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि आनंद से, तो आनंद ने कहा कि हमने उस स्थान में जाएंगे जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। उधर कोई दुष्ट ऐसे लोग रहते हैं जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, वहाँ मैं जाऊँगा। तो उनका ठीक है आनंद, तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ प्रश्न करता हूँ, पूछता हूँ, उनका उत्तर दो। अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि तब आनंद का और जो पूर्णता प्राप्त होने पर और शिष्यों से भी संवाद जो हो रहा है सब सुन रहे हैं। तो आनंद क्या कह रहा है कि चीवर है, हल्के शरीर को ढकने के लिए वस्त्र है, भिक्षा पात्र है, वो लेकर के तो कहते हैं कि तुम जब जा रहे हो, तुम्हारा, उन्होंने तुम्हें भिक्षा नदी मांगने के लिए गए और तुम्हारा ये भी छीन लिया, वो तो दुष्ट है, तब क्या करोगे। तो कहा महाराज भगवान हमारा अगर वो छीन लेंगे तो कम से कम हमें भिक्षा नहीं देंगे, कोई बात नहीं, और छीन लेंगे तो कम से कम छीन ले रहे हैं, हमारे शरीर का तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हें, भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें वो छीन भी लें, गाली देना शुरू कर दें। उनका भगवान ये आप पूछते हैं, हमें गाली देना प्रारंभ कर देंगे तो कम से कम हम गाली दे रहे हैं, मार तो नहीं रहे हैं। उन्होंने फिर कहा तुम्हें मारने लगे कि भगवान मार रहे हैं, हमारी हत्या तो नहीं कर रहे हैं। उनका अंतिम प्रश्न भी है आनंद कि तुम्हारी अगर हत्या वो करें तब तुम्हारे अंदर क्या होगा, कैसे भाव आनंद उत्पन्न होंगे। तब आनंद कहते हैं कि भगवान अगर हमारी हत्या कर रहे होंगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो, वो तो जीवन मुक्त हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं आनंद,
तो कहते हैं कि इससे हत्या हो जाएगी तो शरीर से कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है, असावधानी में कुछ पाप कर्म हो जाते, उससे हम बच जाएंगे। हम तो मोक्ष को प्राप्त कर, निर्वाण कहा है, वहां पर निर्वाण ही मोक्ष कहा है। ये संवाद है। आज मैं इस विषय को लेकर के इसलिए यहाँ पर आना चाहता हूँ, जो एक इसमें जो नवबोधित बौद्ध हैं, नव बौद्ध हैं, वो सिर्फ राजनीतिक एक मंच है। नारे लगाने वाले बौद्ध नहीं है। उनका वो मांस खा रहे हैं, सारे सब कुछ, उनका खान पान सब गलत है, और उसका उनसे द्वेष है किसी प्रति, या जो, और ये भाषा उनकी ठीक नहीं है, मर्यादित नहीं है, नारेबाजी एक कहीं पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो ये बौद्धिस्ट नहीं है, ये बुद्ध नहीं है। बुद्ध तो कोई भी बन सकता है, वो तो सबके लिए है, धर्म सबके लिए होता है। तो यहाँ पर निंदा करना, आलोचना करना, द्वेष रखना, गाली गलौज जैसी भाषाएं निम्न स्तर की, इनका सब करना, टिप्पणी करना, तो ये आनंद से उनको सीखना चाहिए। मैं कह रहा, यही उद्देश्य है, उनको ये सीखना चाहिए और हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये है बुद्ध की शिक्षा। और उसमें ऐसा काल था, महाभारत के काल में बौद्ध धर्म के जब आया है, उसके बाद में ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म नहीं चलाया, वो तो उनके अनुयायियों ने बाद में चलाया। उसके बाद में ही ये बाहर से आक्रमणता है, क्योंकि यहाँ पर सब अहिंसक हो चुके थे। हमारी वैदिक संस्कृति है कि मन रसमन्युमय थे, गलत चीज का प्रतिकार भी करो, आतताई ये दुष्ट है, उससे कहोगे नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पर वो बैठ जाएगा, अगर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अब म्यांमार में बुद्धों ने ही किया, बाद में भगवान कृष्ण की नीति को, वैदिक नीति को अपनाया और वहां से भगवा दिया। जो रोहिंग्या जो दिखाई दे रहे हैं, ये चीज जा रही है यहाँ पर, कहाँ से, म्यांमार से भगाए कितने बौद्धों ने, इसको अपनाया, वैदिक संस्कृत को अपनाया। यही बात वो कह रहे हैं यहाँ पर, काया वाणी मन की पवित्रता की बात कह रहे हैं, उनको झांकना चाहिए। यहाँ तो द्वेष नहीं रखते हैं, किसी को अगर भगाया भी है, कई लोग ऐसे आ जाते हैं, उनको डांटा है, फटकार, लेकिन उनसे द्वेष नहीं है, शत्रु भाव नहीं रखता हूँ, खत्म कर दिया। मैत्री सबके प्रति है, लेकिन सब मित्र हमारे हो जाएंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। और उन्होंने बात कही है, धम्मपद का 5वां श्लोक है कि नहीं बैरेण वैरान ऐसा धम्मो सनातनो, ये धम्मपद का है। ये कह रहे हैं कि बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता। ये उनको लिए भी कह रहा हूँ, अपने सबको कह रहा हूँ कि जो नवोदित हैं उनको भी सोचना चाहिए, बैर से बैर द्वेष है तो कैसे होगा, कहाँ है साधना, कहाँ है ध्यान, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया, वो तो अरिहंत बन गए। तो सनन, तो ये क्या कह रहे हैं, ये धम्मपद लिख रहा है, ऐसा धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है, सनातन हमारी परंपरा चली आ रही है, महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। तो सनातन धर्म का वहां पर चर्चा आई है, ये बात बताना चाहता था। और तो इसमें संदेश भी देना चाहता हूं उनको, वो अपने को बौद्धिस्ट या बौद्ध न कहें, जो जिनकी भाषा निम्न दर्जे की है और कुछ नहीं जानते हैं, जिनका खान पान तक ठीक नहीं हो पाया, बोधिसत्व नहीं बन पाए, उस मार्ग पर नहीं चल पाए, बुद्धत्व तो प्राप्त करना दूर है। अब बात आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की, वो बड़े व्यक्ति हैं, उनके बुद्ध में पांडित्य है, वो वहां पर गए तो जो निरक्षर हैं, भट्टाचार्य है, वो समझ नहीं पाएंगे, उनकी तुलना करना, वो पंडित हैं, वो वैसा बनिए, तो उसको बनने के बाद में भी वहां पर जाओगे तो कुछ समझ पाओगे। वो तो ध्यान के लिए गए थे, ध्यान के लिए जाना चाहिए, बड़ी अच्छी साधना है ध्यान की, विपश्यना। मैंने कई बार किया, खूब किया। मोदी जी के साथ में अक्सर वहां उनकी कुटी थी, उसमें मैं करता था बैठ करके, और 11 घंटे कंप्लीट मौन रहकर मैंने किया। ये कोई कई बार होता है कि ऐसे जो टिप्पणी करने वाले लोग देखें उन्होंने कितनी साधना की, मैंने उसमें भी मैं साधना करके आया हूँ। तो ठीक ठीक तो बौद्धिस्ट मैं हूँ, लेकिन मैं निरीश्वरवादी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसर सुजाते, ये सिर्फ आत्मा को। और एक चीज यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, अनिच्य, महात्मा बुद्ध कहते हैं अनिच्य, अनिच्य, हर चीज अनित्य है, हर चीज अनित्य है, शरीर अनित्य है। ये हवन किया, प्रारंभ हुआ, थोड़ी देर तक अग्नि जली, धीरे धीरे समाप्त होगी, शांत होगी। शरीर का भी ही जन्म है, जन्म या रोग आया, दुख आया, सब कुछ नष्ट हो रहा है। तो आत्मा भी जब कह रहे हैं कि हमारा पुनर्जन्म नहीं है, तो पुनर्जन्म का मोक्ष निर्वाण उसको कहा है। देखिए अनिच्य, वहां पर भी वही चीज लागू होगी पुनर्जन्म में, फिर वहां से मोक्ष के बाद में भी जैसे लौट करके आते हैं, वो भी अनिच्य फिर लौट करके आएगा। तो ये कौन कर रहा है, परमात्मा उसके लिए बैठा हुआ है। व्यवस्था कौन संभाल रहा है, परमात्मा व्यवस्था संभाल रहा है, बस इतना अंतर है।
महात्मा बुद्ध सिर्फ ये कह दिया उस समय पंडितों का, ये तो वेद में लिखा, उन्होंने कहा ऐसे वेद तो नहीं मानता, इसमें हिंसा की बात कही गई हो। महात्मा बुद्ध ने ठीक कहा, मैं भी होता यही बात कहता, जो भी होते सब लोग कहते ऐसे, वेद में था ही नहीं ऐसा, वो गलत ऐसे, तो पोंगा पंडितों ने इसे उड़ा दिया, वेदों में सब पशुवली लिखी गई है। उन्होंने इसी बात पर नास्तिक को वेद निंदा, जो वेद की निंदा करता है उसको नास्तिक मान दिया। बाकी वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है, ऐसा धर्म सनातन है, ऐसा सनातन धर्म है। ये कह रहा है ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।